अब इसे नगर की सत्ता की हनक कहें या कुर्सी की ताकत का बेजा इस्तेमाल, चुनाव जीते ही चेयरपर्सन के पुत्र चर्चाओं में। इधर चलता रहा शपथ ग्रहण, उधर हो गया सरकारी जमीन पर कब्जा, फिर गर्जा। निकाय चुनाव में इस बार निर्दलीय दावेदारों ने अपना दमखम दिखाया। इसी कड़ी में जैदपुर नगर पंचायत से दाऊद अलीम की माता नीलोफर ने जीत हासिल की, लेकिन इधर जीत नसीब होते ही नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र का नाम सुर्खियों में आ गया, वो भी अवैध कब्जे को लेकर। मामला जैदपुर नगर पंचायत से जुड़ा है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष के बेटे के कहने पर रातों रात सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण कर लिया गया। यह कहना है नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी योगेश प्रताप मिश्रा का। श्री मिश्रा के अनुसार नवनिर्वाचित अध्यक्ष के बेटे के कहने पर अवैध कब्जा किया गया। ईओ ने बताया कि उन्हें जब इस मामले की जानकारी मिली तो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया और इस दौरान उनके साथ राजस्व तथा पुलिस की टीम भी मौजूद रही। सिद्धौर बाईपास पे भारत धर्म कांटा नाम का एक धर्म कांटा संचालित हो रहा था। भूमि सत्यापन में हमने पाया कि वो हमारी बंजर जमीन पे था, जिस संबंध में उनको नोटिस दी गई थी और अतिक्रमण हटाने के क्रम में प्राथमिक कार्रवाई करते हुए मार्ग अवरुद्ध करने हेतु वहाँ पे गड्ढा खुदवा दिया गया था। परंतु मुझे अभी कल रात में ज्ञात हुआ कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदया के पुत्र द्वारा नगर पंचायत कर्मियों को निर्देश देते हुए उस गड्ढे को पटवा दिया गया है, जो कि विधिक नहीं था और स्वीकार्य भी नहीं था। खबर को संज्ञान में लेते हुए मौके पे मैंने स्वयं जाके स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान मेरे साथ नायब तहसीलदार सदर श्री शैलेश पांडे जी और चौकी प्रभारी और के साथ साथ ही क्षेत्रीय लेखपाल को भी मैं लेके गया कि स्थिति मुआयना मैं देखूँ स्थिति क्या है। जो मुझे खबर ज्ञात हुई थी वो खबर सत्य मिली, तो मौके पे ही मैंने नगर पंचायत प्रशासन की मदद से कब्जे को हटवा दिया है और मार्ग को अवरुद्ध करते हुए आगे पैमाइश कराते हुए जो भी बिल्डिंग उसके अंदर आच्छादित है उसको गिराए जाने की कार्रवाई 1 सप्ताह के भीतर किए जाने का कार्य प्रारंभ कर दिया। कुल मिलाकर मामला खूब गर्म हुआ, जिसकी चर्चाएं भी खूब हो रही। लोगों का यहाँ तक की कहना है कि एक तरफ पद एवं गोपनीयता की शपथ ली जा रही थी, विकास के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, ईमानदारी की बातें कही जा रही थी, वहीं दूसरी तरफ नगर की सरकार के प्रमुख का पुत्र ही इन तमाम बातों को गलत सिद्ध करने पर लगे हुए थे और उन्होंने सरकारी जमीन को न सिर्फ कब्जा किया बल्कि स्वयं नगर पंचायत अध्यक्ष न होते हुए भी आदेशात्मक रवैया अख्तियार किया। लोगों का तो यह भी कहना है कि जीत भले नीलोफर को मिली हो, लेकिन कुर्सी पर बैठने का ख्वाब दाऊद ने बुना था, जिसको उन्होंने अपनी माता को जीत दिलाकर हासिल भी किया। बहरहाल इस मामले ने नगर पंचायत अध्यक्ष और उनके पुत्र की जमकर किरकिरी करा दी। इस मामले को लेकर हमने चेयरपर्सन नीलोफर के ज्येष्ठ पुत्र दाऊद अलीम का भी पक्ष जाना, जिसमें उन्होंने ईओ पर ही आरोप लगाए और मानहानि का मुकदमा दर्ज कराने की बात कही। सुनिए क्या कह रहे हैं नगर पंचायत अध्यक्ष के पुत्र दाऊद अलीम। तो दाऊद अलीम जी से हो रही है? बोल रहा हूँ। जी दाऊद जी, कुछ आरोप आपके ऊपर आ रहे हैं, क्या कुछ कहना है आपका इसके ऊपर? देखिए, वो जो प्रकरण को उछाल रहे हैं वो एक्चुअल में जो एक्चुअल सब्जेक्ट है उनके द्वारा जो बदतमीजी की गई है सभासदों के साथ, तो उस पर पर्दा डालने के लिए उन्होंने बेबुनियाद एक मुद्दा उठाया है। अभी अभी मैंने शपथ ली है, ठीक है, और ऐसा कोई ऑर्डर मैंने किसी को दिया ही नहीं। और सेकेंडली वो जो कब्जा वहाँ पे है वो 2013 से है। तब तो मेरी उम्र मेरे ख्याल से होगी करीब 15 साल का होऊंगा मैं। तो वो कहाँ से मैंने कब्जा करा दिया? उसका जो नक्शा पास होता है, तो उस टाइम पे जो चेयरमैन रहा होगा 2013 में, तो उन्होंने नक्शा पास किया होगा, उसके डॉक्यूमेंट्स भी मैं निकलवा लूँगा और इस पे मानहानि का दावा बनता है। एक तो उन्होंने मेरा नाम ले लिया है जिसमें मैं इन्वॉल्व हूँ नहीं, और दूसरा ये कि वो जो कब्जा वो बता रहे हैं ये भी बिल्कुल बेबुनियाद है, ठीक है। तो उनका जो प्रकरण था, अब उसकी मैं बात करता हूँ। वहाँ पे नगर पंचायत ऑफिस में उन्होंने जो किया है उसकी एक वीडियो भी करीब 2 वीडियो हैं, उसमें 2 मिनट की वीडियो है। तो उनके खिलाफ मैंने एसडीएम साहब को और जिलाधिकारी जी को और एक नगर विकास अनुभाग, एक लोकायुक्त, सब जगह मैंने एक उनकी शिकायती पत्र मैंने उनका दे दिया है और उनको तत्काल हटाने की मांग भी की है। तो हमारी जो बोर्ड है वो पूरी उनसे नाराज़ है। और इनके बारे में एक्चुअल में मैं कहना ये चाहता हूँ कि इनका जो 5 साल का इनकी जो कार्यशैली थी पूरी, आई थिंक 2018 में ये इन्होंने ज्वाइन किया है। ये फतेहपुर में थे, वहाँ भी ये विवादास्पद रहे। उसके बाद ये बिल्हारा में थे, वहाँ भी डिस्प्यूटेड रहे। उसके बाद ये मेरे ख्याल से अभी यहाँ जैदपुर में है, तो जैदपुर में भी मेरे ख्याल से इनका जो एरोगेंट बिहेवियर है, जो एकदम रूड बिहेव करते हैं ये, तो ये एक्चुअल में एक इंसल्ट है लोगों की।
तो इस तरह से तो किसी आम आदमी से भी बात नहीं करनी चाहिए, और जो नवनिर्वाचित सभासद हैं उनको सामने बिठा करके इस तरह से बात करना बिल्कुल मेरे ख्याल से टॉलरेट करने के लायक नहीं। हालांकि अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। ईओ ने जो कार्रवाई की है उसके बाद नवनिर्वाचित पंचायत अध्यक्ष के पुत्र की छवि को लेकर तमाम बातें आम हो रही हैं। वही लोग दबी जुबानी सही मगर यह कहने से नहीं चूक रहे कि इसीलिए चुनाव जीते हैं। उधर चेयरपर्सन के पुत्र ने ईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेजे हैं। कार्यवाही की बात कह रहे, लेकिन शपथ ग्रहण के दिन से ही इस तरह के मामले का सामने आना निश्चित ही किसी पुराने मर्ज के घाव का ताजा होने जैसा प्रतीत हो रहा। हाल फिलहाल इस मामले को लेकर उच्चाधिकारी क्या जांच करते हैं और जैतपुर की जनता क्या सोचती है यह तो समय बताएगा, लेकिन अभी यह मामला किसी भी तरीके से ठंडा होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा।